बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मुख्तार खान, मोटिवेशनल स्पीकर। और जैसा कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज को बुलाऊं जो कि आकर अपनी हमें मोटिवेट कर सके और हमें कुछ ना कुछ नया सिखा सकें। तो आज के जो मेरे मेहमान हैं उनका नाम है आसिफ नजीर साहब। ये एक बहुत ही मायनार शख्सियत है और ऑथर भी हैं, जिन्होंने जैनब देख रही है के ऊपर किताब लिखी है, जो जैनब का केस हुआ। और इसी के साथ साथ एक सीनियर पोजीशन के ऊपर, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर 20 साल से ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है, सेल्स के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, लीडरशिप के अंदर। और इसी के साथ साथ ये टोस्ट मास्टर्स के सर्टिफाइड लीडर भी हैं और स्पीकर भी हैं। तो मिस्टर आसिफ नजीर, आज इनको बुलाने का मकसद ये था कि ये आज आके हमें अपनी लीडरशिप स्किल के साथ हमें ये बताएं कि हाउ टू बी अ लीडर इन आवर सोशल सर्कल। हमारा जो समाजी सर्कल है, हम उसमें एक लीडर कैसे बन सकते हैं। हर इंसान का कोई ना कोई समाजी सर्कल होता है, और या तो वो अपने घर, उसका घर भी एक समाजी सर्कल है, जहां वो बैठता है, गैदरिंग करता है, वहां भी वो भी उसका समाजी सर्कल है। अगर तो वो मर्द है, मस्जिद में जा रहा है, तो वो भी उसका समाजी सर्कल है। अगर तो वो अपने वर्क प्लेस के अंदर है, अपनी उसकी वर्क प्लेस भी उसका एक समाजी सर्कल है, वो भी उसका सोशल सर्कल है। द थिंग इज लीडर, लीडर होता कौन है इन अ वेरी शॉर्ट, वो लीडर वो है लोग जिसकी सुनते हैं, लोग जिसको फॉलो करते हैं, लोग जिसको इमिटेट करते हैं। तो मिस्टर आसिफ नजीर आज हमें अपने राय का इजहार करेंगे और हमें यह सिखाएंगे, ऐसी टिप्स हमें बताएंगे, ऐसे स्टेप्स हमें बताएंगे जिनसे हम अपने सोशल सर्कल के अंदर लीडर बन सकते हैं। जी यासिर। हाँ, अब फाइनली मैंने आपको सुन लिया है। अब आ गई आवाज। जी जी, अब आ गया। चले, शुक्र है, आपकी चले आवाज चले, आ आई एम रियली सॉरी कि आपका मैंने बहुत सारा जो है टाइम वेस्ट किया। गई। और कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। चले, मेरा ख्याल है हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। बहुत सारे व्यूवर्स आज भी गेट हो चले गए, आई होप कि वो हमें ज्वाइन कर ले। जी अच्छा जी जी आसिफ जी। नजीर साहब, आपका तारुफ तो मैं दे चुका हूँ। आप जो ओके खुद अपना फाइन। थोड़ा सा तारुफ कराए, फिर हम डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं क्योंकि वक्त काफी जाएगा। जी यासिर, आपने वैसे इंट्रो मेरा दे दिया है। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है और पिछले तकरीबन को 20 साल से मैं जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हूँ। सेल्स, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, इन चीज़ों से वाबस्ता हूँ। मोटिवेशनल जो ट्रेनिंग्स वगैरह करना और टॉक्स, ये मेरा पैशन है। मैं राइटर हूँ, बुक्स लिखता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ, मीडिया पे टॉक्स वगैरह मेरा होती हैं। टोस्ट मास्टर का मैं सर्टिफाइड लीडर और स्पीकर भी हूँ। तो बहुत सारे काम जो है वो फार्मास्यूटिकल के साथ साथ जो है चल रहे होते हैं। तो जी आज जी। का जो आपका सब्जेक्ट है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। अगर इस लीडरशिप के ऊपर हम देखें तो अराउंड 15,000 बुक्स अभी तक लिखी जा चुकी हैं। हजारों आर्टिकल्स जो हैं वो इन ईयर पब्लिश होते हैं, वीडियोस, टॉक्स, हर जगह पे लीडरशिप के ऊपर बात होती है। बट स्टिल आई बिलीव इट इज वन ऑफ वेरी नेबुलस वर्ड, जिसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर, डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर, डिफरेंट रेसेस के अंदर इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जहां पे सिस्टम कोई बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, वहां पे लोगों की अभी भी सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, तो वहां पे लीडरशिप की अंडरस्टैंडिंग ही टोटली डिफरेंट है। अब अगर हम तो लीडर, पाकिस्तान में अगर आप देखें, हम तो सियासी लोगों को लीडर समझते हैं। हमारे हमारे नजदीक लीडर वही आदमी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में यहाँ पे जो लीडरशिप के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बड़े डिफरेंट हो चुके हैं। लोगों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी डिफरेंट है। और बड़े, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जब आप बहुत सारे लोगों से आप बात करते हैं लीडरशिप के हवाले से, तो लोग कहते हैं जी कि लीडरशिप इज नन ऑफ आवर बिजनेस, हमें लीडरशिप से क्या लेना देना। उनकी अंडरस्टैंडिंग यह है कि लीडरशिप इज इमरान खान, नवाज शरीफ, बिल गेट्स और इस तरह के जो स्टीव जॉब्स नेशनल और इंटरनेशनल लीडर हैं। और मोस्टली जो हैं वो समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं दे आर द लीडर्स एंड दैट्स इट। एक आम आदमी का लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं है। सो ये जो बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं लीडरशिप के हवाले से, मेरा अपना ख्याल ये है कि दुनिया जो है, जो अभी इतनी वर्स प्लेस है फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी एक साल में 9 मिलियन लोग, 90 लाख लोग, उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ हंगर। और कई सौ टन जो है, बिलियंस ऑफ टन हम खाना जाया करते हैं। अगर जे जो खाना पूरी दुनिया के अंदर जाया होता है उसका 10% भी उन लोगों तक पहुंचा दिया जाए तो पूरी दुनिया से हंगर खत्म हो जाए। लेकिन वो हम नहीं करना चाहते। वाई? बिकॉज ऑफ पुअर लीडरशिप। दिस वर्ल्ड इज राइट नाउ लेड बाय द पुअर लीडरशिप। अच्छा, चूंकि आपकी बात तो थोड़े, सॉरी टू इंटरप्ट, ये बात मुझसे भूल जाएगी। एक रिसर्च के मुताबिक जो दुनिया के टॉप 5 स्टार होटल्स हैं दुनिया के,
अगर सिर्फ उनका वेस्ट, जो उनका वेस्ट फूड होता है, अगर वो हम बांट दो लोगों के अंदर, तो हंगर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सिर्फ 5 जी क्रॉप बिल्कुल, प्रोडक्ट्स की। तो किस बिल्कुल फाइन। तो ये क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि उनकी प्रायोरिटीज नहीं है। उनकी प्रायोरिटीज नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज हैं एनर्जीज, दूसरी तीसरी चीजें। और इंसान जो है वो ह्यूमन बीइंग्स, वो लीडर की प्रायोरिटी नहीं है। और जब लीडरशिप की प्रायोरिटी इंसान नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि दे आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, तो लीडरशिप का जो है वो हर आदमी की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा लाजमी है। एक आम आदमी, चूंकि एक आम आदमी एट द लोएस्ट लेवल वो अपनी फैमिली को लीड करता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप एक घर के सरबराह हैं, एक लीडर हैं, आप अपने बीवी बच्चों को, एक जनरेशन को आप एक उनको ग्रूम कर रहे हैं। अच्छा, आप पेरेंट्स को आप हेड कर रहे हैं, बहन भाइयों को देख रहे हैं। सो यू बीइंग द लीडर ऑफ द फैमिली, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लीडरशिप प्रिंसिपल्स, अगर आपको पता ही नहीं है लीडरशिप प्रिंसिपल क्या है, तो आप तो फैमिली को कहीं और तरफ ले जाएंगे। और तरफ लेकिन ले अगर जाएंगे। आप अगर लीडरशिप प्रिंसिपल्स को आप इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो फैमिली के लेवल्स हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। सो लीडरशिप का समझना जो है वो हर आदमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो यासर, आज की जो है वो हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लीडरशिप, हम सोशल लीडरशिप के ऊपर भी आएंगे। लेकिन मैं पहले ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि हम लोगों को पता ही होना चाहिए कि व्हाट लीडरशिप इज नॉट, इन फैक्ट, कि लीडरशिप क्या नहीं है। हम जो यही बात है। हम जो समझते हैं कि ये लीडरशिप है, ये हम काम करते हैं, और ये जनाब नोट और ये हटो बचो, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी लीडरशिप है। बट इन फैक्ट ये लीडरशिप नहीं है। अब क्या क्या लीडरशिप नहीं है? फर्स्ट, लीडरशिप इज नॉट अबाउट द लीडर, इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी एज अ लीडर, इट्स अबाउट द पीपल, इट्स अबाउट द टीम, इट्स अबाउट द फैमिली मेंबर्स, इट्स अबाउट द फॉलोअर्स। लीडरशिप उन लोगों के बारे में है कि आप उनका ख्याल रखें, आप लोगों की डेवलपमेंट का ख्याल रखें, आप लोगों की सैलरी का ख्याल रखें, आप लोगों के इंसेंटिव्स का ख्याल रखें, आप लोगों की फैमिलीज का ख्याल रखें, आप उनकी टेक केयर करें। सो लीडर इज समथिंग, वो उसकी बाप की हैसियत होती है कि बाप अगर उसके पास अपने लिए कपड़े नहीं है, बट उसने मेक श्योर करना है कि उसके बच्चों के पास कपड़े हों। अगर वो भूखा भी रहता है तो उसने मेक श्योर करना है कि जो उसके फैमिली के लोग हैं वो भूखे ना रहें, उनके लिए हो। सो लीडरशिप इज नॉट अबाउट योर सेल्फ एंड माई सेल्फ एज ए लीडर, लीडरशिप इज अबाउट द फॉलोअर्स, टीम मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, उनका आपने ख्याल रखना है। लेकिन आप अगर ऑन द अदर हैंड आप अगर ये देखें कि हमारे यहाँ जो एक लीडरशिप होती है, ये इवन के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है लीडरशिप की, सो लीडरशिप इज ऑल अबाउट द लीडर्स। वो तो सारे लोग मिलकर, उनके फॉलोअर्स मिलकर वो लीडर के आसपास घूमते हैं, वो लीडर की टेक केयर करते हैं, वो लीडर के बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो वो सारे मिलकर लीडर को बना रहे होते हैं इनफैक्ट। सो दिस इज द रिवर्स अप्रोच कि लीडरशिप जो है वो मेरे और आपके बारे में नहीं है। लीडरशिप जो है वो आपने लोगों का ख्याल रखना है, अपने फॉलोअर्स का ख्याल रखना है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर। लीडरशिप का पावर से कोई ताल्लुक नहीं है। लीडरशिप जो है वो आपकी कोई पोजिशनल अथॉरिटी नहीं है। लीडरशिप जो है वो आपकी मॉरल अथॉरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी, ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे माशरे के अंदर कि हम लीडरशिप को अथॉरिटी और किसी उसके साथ हम रिलेट करते हैं। yes, हम तो बेसिकली, हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ही है ना, हम ये समझते हैं कि बच्चा एसएचओ लग गया तो जनाब वो उसकी अथॉरिटी है, और नाउ इज, आप किसी टीम के मैनेजर हो गए, आप फैमिली के बड़े हो गए, आप मोहल्ले के काउंसलर हो गए, मोहल्ले की कमेटी के मेंबर हो गए, मस्जिद की कमेटी के मेंबर बन गए, तो इट मींस कि जनाब आप लीडरशिप हो गई। दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि नाउ यू हैव गॉट द पोजिशनल अथॉरिटी। अब आपने उसको ट्रांसफॉर्म करना है लीडरशिप के अंदर। और लीडरशिप जो है वो, आप अगर मोहल्ले की कमेटी के चेयरमैन बन गए और आप कलफ वाले कपड़े पहनकर और मोहल्ले में घूमना शुरू कर दें, तो नोबडी इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू एज ए लीडर। हाँ, वो ये कहेंगे जी ये मोहल्ले के काउंसलर हैं, ये कमेटी के हेड हैं, ये एसएचओ साहब हैं हमारे मोहल्ले के, ये काउंसलर हैं, फाइन, दैट इज योर पोजिशनल अथॉरिटी, दैट हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद योर मॉरल अथॉरिटी। मॉरल अथॉरिटी फिर आपको ग्रेजुअली यू हैव टू अर्न। जब आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे, लोगों की नीड्स का ख्याल रखेंगे, जो आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जब आप उनको हिट करेंगे, और फिर in this process you will gain that moral authority। जब आप लोग कहेंगे ना, he is the person यार,
ये हमारा ख्याल रखता है, ये जी हमारे हकूक का ख्याल रखता है, ये हमारे मसाइल सुनता है, ठीक है। तो वो इन दिस प्रोसेस यू विल गेन दिस मॉरल अथॉरिटी। सो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और आप लोगों की रिस्पेक्ट ना करें। लीडरशिप इज अबाउट रिस्पेक्टिंग योर पीपल। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आप अगर आप लीडरशिप देखें तो लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को थप्पड़ भी मारते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द लीडरशिप। ये लीडरशिप नहीं है। सो बीइंग लीडर, अगर आपने अपनी रिस्पेक्ट करवानी है तो आपको अपनी रिस्पेक्ट जो है वो अर्न करनी पड़ेगी। और वो रिस्पेक्ट आप कैसे अर्न करेंगे? जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करेंगे, आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे और इन रिस्पॉन्स वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जो जबरदस्ती है, अगर आपके थाने का एसएचओ आकर खड़ा हो जाए तो लोग उसकी जबरदस्ती जो उसके आगे पीछे खड़े होंगे, दैट इज नॉट योर रिस्पेक्ट। वो उसकी पोजिशनल अथॉरिटी है, लोग उसके आसपास घूम रहे हैं, दैट इज नॉट द मॉरल अथॉरिटी। और वो लोग उसकी दिली रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सो लीडरशिप इज समथिंग इन योर हार्ट। अगर लोग आपको दिल से नहीं चाहते तो आप लीडर नहीं है। हाँ, आप हो सकते हैं, आप इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकते हैं, आपकी अथॉरिटी हो सकती है, लोगों के आप तक काम पढ़ सकते हैं, आप कचहरी में हो सकते हैं, आप थानों में हो सकते हैं, आप किसी और इन्फ्लुएंशियल डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। लोग आपके पास आ सकते हैं अपने काम करवाने के लिए, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, बट रिस्पेक्ट इज समथिंग फ्रॉम योर हार्ट। लोग अगर आपकी दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप लीडर नहीं है। चाहे आप जितने मर्जी बड़े लेवल पे चले जाएं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को हेड करें। मैं एक आपको थोड़ी सी पॉलिटिकल एग्जांपल मैं देता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी। हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, बट फॉर जी जी एग्जांपल बिलावल भुट्टो जरदारी इज वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड कि जनाब जिनकी फैमिली, मतलब ही गॉट एवरीथिंग, he got everything, political party, उनके फादर, उनकी मदर, उनके ग्रैंडफादर, मतलब he got everything, मतलब जो आप सोच सकते हैं दुनिया के अंदर। डू यू थिंक ही इज द लीडर? नो, आई डोंट थिंक सो। वो लीडरशिप के लिए, हाँ जी, सो लीडरशिप के लिए उन्हें ही हैज टू अर्न द रिस्पेक्ट। उन्हें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उन्हें लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उन्हें एक अपनी मॉरल अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, फिर जाके लोग उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे। ही इज द पार्टी हेड, फाइन, लेकिन एक लीडर कहलाने के लिए उनको उस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर वो जाके लीडर कहलाएंगे। लीडरशिप इज नॉट अबाउट योर फैमिली एंड योर किड्स ओनली, कि जनाब मैं लीडर, मेरा उसके बाद मेरा बेटा लीडर, उसके बाद उसका बेटा लीडर। अच्छा, नाउ इंटरेस्टिंगली ये खाली पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी नहीं है। अच्छा, आप हमारे रिलीजियस लीडर्स देख लें। आप बहुत सारे ऐसी जगह देखें कि 200 साल से एक ही गद्दी चलती आ रही है। सो व्हाट दिस गद्दी मीन्स, क्या आपके उस मदरसे में, क्या उस इंस्टीट्यूशन में आपके बेटे से ज्यादा स्किल्ड, क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट नहीं है जो उस मस्जिद को लीड कर सके, उस मदरसे को लीड कर सके, उस यूनिवर्सिटी को लीड कर सके? सो ये बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें लीडरशिप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो लीडरशिप जो है वो आपके बच्चों के बारे में नहीं है, वो दूसरों के बच्चों के बारे में। व्हेन यू टेक केयर ऑफ द अदर किड्स, जब आप दूसरों के बच्चों का ख्याल करते हैं। सो यासर, इस सारे प्रोसेस में होता यह है कि लीडर ऐसा नहीं होता कि माइनस हो जाता है, ये सारा क्रेडिट अल्टीमेटली लीडर को जाता है। लेकिन ये सारी चीजें करने से, इफ यू थिंक कि आप फर्स्ट स्टेप पे चढ़े और आप लीडर बन गए, ऐसा नहीं होता। सो लीडरशिप का जो है वो एक प्रोसेस का नाम है। लीडरशिप में आपने देखा होगा कि लीडर साहब बोल रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं, और किसी में इतनी अथॉरिटी नहीं है, किसी को इतनी लिवरेज नहीं है कि वो लीडर से सवाल कर सके। लीडरशिप इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस मेरे भाई। लीडरशिप इज नॉट समथिंग कि आप 2-2 घंटे बोलते रहें और आप जो मर्जी बोलते रहें। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको चैलेंज कर सके। चैलेंज करने का मतलब नहीं है कि आपको कोई, बट देयर इज ऑलवेज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो हर आदमी को ये हक होना चाहिए कि वो, अगर उसकी बात वो समझता है कि आपकी बात में कोई ज्यादा लॉजिकल बात है, तो वो आपकी बात को चैलेंज कर सके। और आप में ये मॉरल करेज होनी चाहिए, बीइंग ए लीडर,
कि आप कहें नहीं यार मेरी बात में नहीं कम वजन है, इस दूसरे की बात में, मेरे फॉलोअर की बात में, मेरे टीम मेंबर के बात में, मेरे छोटे भाई की बात में, मेरे कजन की बात में, मेरे मोहल्ले की मस्जिद के दूसरे मेंबर के की बात ज्यादा लॉजिकल है, सो मुझे वो बात सुननी है, एंड देन यू हैव टू टेक द डिसीजन। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन योर टीम, यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन योर रूम, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई दुनिया का ऐसा लीडर नहीं है कि जो सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जिसका आईक्यू सबसे ज्यादा हो। बट द लीडरशिप ये होती है कि आपको अपने इर्द गिर्द अपने से ज्यादा बेहतर, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा स्किल्ड लोगों के साथ काम करना है, और वो आपके साथ काम करके फख्र फील करें, वो आपकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो। दिस इज द लीडरशिप। आप बीइंग ए लीडर सबसे स्मार्ट नहीं हो सकते। हियर मैं इमरान खान की एग्जांपल कोट करूंगा, नॉट एज ए पॉलिटिकल लीडर, जब वो ही वाज द कैप्टन ऑफ हिज टीम, 92 की टीम की हम बात कर रहे हैं। सो एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे आसपास लोग थे, चाहे वो जावेद मियादाद हो या वसीम अकरम हो या जो इंजमाम उल हक हो, दे वर बेस्ट इन देयर डोमेन, बैटिंग में, बॉलिंग में, दे वर बेटर प्लेयर्स। लेकिन शायद मेरी क्वालिटी एज ए लीडर ये थी कि मैं उन सब लोगों को अपने इर्द गिर्द बड़े अच्छे तरीके से जमा करता था, और मुझे ये पता था मैंने उनसे काम कैसे लेना है। सो दिस इज द जॉब ऑफ द लीडर। अगर लीडर कहे कि मैंने दुनिया के सारे काम मैंने खुद करने हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ यूजुअली होता है कि लीडर बिकम्स कि उसने वो एक अथॉरिटी बन जाता है, उसकी मर्जी के बगैर आप पेंसिल भी नहीं हिला सकते। दिस इज नॉट लीडरशिप। आपने लोगों को डेलीगेट करना है, आपने लोगों को एम्पावर करना है, आपने फॉलोअर्स भी बनाने हैं। लमेंटेबल फैक्ट इज याशिर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। लीडर जो होते हैं दे डेवलप मोर लीडर्स। वो खाली स्लोगन्स, अपने नारे लगवाने वाले लोग पैदा नहीं करते कि जनाब जब यासिर मुख्तार बाहर निकले तो लोग मोहल्ले वाले नारे मारें कि हमारे लीडर आ गए। नहीं, यू हैव टू डेवलप मोर लीडर्स। आप उसकी डेल कार्नेगी की एग्जांपल देखें, जिनका वो स्टील मिल थी जिनके पास, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एट दैट टाइम मेरे पास जो एम्प्लॉय थे उनमें से कई लोगों के पास $1 million थे। एट दैट टाइम 50, 60, 70 years back $1 million was something। वो लोग मेरे पास काम करते थे क्योंकि मैं उनको रिस्पेक्ट देता था, और वो समझते थे कि वो मेरे साथ ज्यादा सिक्योर है। वो, उनकी फैमिली, उनका पैसा, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इंटेग्रिटी, वो मेरे साथ ज्यादा सिक्योर हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो हम ये समझते हैं कि ये सारी चीजें लीडर, जो हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, वो सारी चीजें गलत हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो लीडरशिप में नहीं होती। लीडरशिप इज समथिंग डिफरेंट प्रोसेस। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, लीडरशिप जो होती है वो सेल्फलेस होती है। लीडर को अपने आप को माइनस करना पड़ता है बीच में से। अगर लीडर जो प्लान बनाए सबसे पहले अपने आप को बीच में डाल दे, तो फिर तो वो प्लान लीडर के लिए बनेगा। आपने कोई भी एरिया कमर्शियल करना है, आप अपनी जमीन के साथ कर लें, आप लीडर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो राइट फ्रॉम द बॉटम टिल द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, जब तक लीडर जो है वो सेल्फलेस नहीं होता, वो किसी भी अपने विजन में, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्टिव में, जब तक वो अपने आप को माइनस नहीं कर देता, तो वो लीडरशिप नहीं है। और वो प्रोजेक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन प्योर इंटेंशंस। सो ये सारी चीजें हम अगर बेस्ट मॉडल अगर हम देखें तो अपने प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम लाइफ को स्टडी करें तो देखें, अब उनकी लाइफ को देखें, कभी उन्होंने अपने इंटरेस्ट की बात नहीं की। ही नेवर टॉक्ड अबाउट। कभी उन्होंने अपने फैमिली के इंटरेस्ट की बात नहीं की। हमने कभी नहीं पढ़ा सीरत में, हमने किसी बुक में नहीं पढ़ा कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए ये सोचा हो, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए ये सोचा हो। उनके पास एक बड़ा मिशन था, एक बड़ा कॉज था, और उसके लिए वो काम करते थे। वो लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करते थे, वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते थे, वो इस्लाम के लिए काम करते थे, वो बेवाओं के लिए काम करते थे, वो चैरिटी करते थे। एवरीथिंग फॉर द पीपल, सब कुछ लोगों के लिए। क्या हुआ? ही बिकेम, जो हिस्ट्री के सबसे बड़े लीडर बन गए। उन्होंने लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स को चेंज कर दिया। द हार्डेस्ट थिंग टू डू इज
चेंजिंग द रिलीजियस बिलीफ। आप अगर किसी खुदा ना खास्ता मुसलमान को कहें काफर हो जाए, नहीं होगा। काफर को कहें मुसलमान हो, नहीं होगा। क्योंकि रिलीजियस बिलीफ चेंज करना बड़ा मुश्किल है, जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है अपनी लीडरशिप के अंदर, क्योंकि उनके किसी भी कॉज के अंदर वो उनका अपना इंटरेस्ट कहीं भी नहीं था। सो लीडर जो होता है वो सेल्फलेस होता है, वो अपने आप को हर सिचुएशन में माइनस करता है। ठीक है यासिर, अब इट्स अप टू यू, अब आपने कोई चीज पूछनी हो। अच्छा, आपने तो बिल्कुल लीडरशिप का ऐसा निचोड़ निकाल के जो है ना हमारे सामने पेश कर दिया है। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बातें कही कि लीडरशिप को हम एक पोजिशनल अथॉरिटी समझते हैं, या हम समझते हैं कोई हमारे पास कोई मॉरल अथॉरिटी आ गई है। तो मेरा सवाल अब जो आपके आपके आने लगा है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई पोजिशनल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, जिस तरह मैं अभी जब आपका कनेक्शन ड्रॉप हो गया था तो मैं बात कर रहा था लिज वाइसमैन की, जिन्होंने कहा कि हर इंसान एक लीडर है, हर इंसान। आपने भी यही कहा। तो बगैर किसी पोजिशनल अथॉरिटी के हम किस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम किस तरह लोगों के माइंडसेट चेंज, लीडर का एक काम होता है माइंडसेट चेंज करना, उसको अपने मुताबिक अपने उसके अंदर लेकर आना, यानी अपने बिलीफ उसके अंदर ट्रांसफर करना, ये लीडर का काम होता है। तो बगैर किसी पोजिशनल अथॉरिटी के, हमारे पास कोई पोजिशनल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं यार जब मैं कहूं तो लोग सुने मेरी बात को, लोग मेरी बातों को माने। वो हम किस तरह कर सकते हैं? क्या ऐसे स्टेप्स हैं, क्या ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाकर हम बगैर किसी पोजिशनल अथॉरिटी के हम एक लीडर बन सकते? यासिर, इस पे रिसेंटली रॉबिन शर्मा की एक बड़ी जबरदस्त बुक है, लीडर्स विदाउट टाइटल्स। बड़ी कमाल की बुक उसने लिखी है। उसने यही चीज लिखी है कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई पोजीशन आ जाए। आपके पास अगर कोई पोजीशन हो देन यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, फिर आपकी पोजीशन बड़ी जबरदस्त हो जाती है। एक आइडियल पोजीशन में आप आ जाते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और आप अपनी एक लीडरशिप को एस्टैब्लिश करवा सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग द लीडरशिप प्रिंसिपल्स। फिर तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। लेकिन लीडरशिप वो है कि जब आपके पास कोई पोजीशन नहीं है। इफ यू रिकॉल, अगर आप हम सोशल लीडरशिप की बात करते हैं, आप याद करें अपने स्कूल के दौर में, कॉलेज के दौर में, बहुत सारे ऐसे दोस्त थे हमारे कि दे वर बिहेविंग एज ए लीडर, और इन इफेक्ट दे वर द लीडर। कि हम सारे क्लास में दोस्त थे, लेकिन कोई एक दोस्त ऐसा होता था कि यार सारे मसाइल उसके पास लेके जाते थे। व्हाट वाज दैट? दैट वाज लीडरशिप। आपके मोहल्ले में आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में बिजली का कनेक्शन नहीं है, आपको पता होगा यार मैंने इस बंदे के पास जाना है, वो आपके साथ वैसे ही चल पड़ेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। आप जाके उससे ओपिनियन लेंगे। आपकी फैमिली का कोई इशू है, आपको होगा यार मैं इस बंदे से मैं कंसल्ट करता हूं, ही इज द राइट वन। वो कौन है? ही इज द लीडर। आपने दोस्तों में से आपने कोई प्लान करनी है कोई चीज, आप एक बंदे को रेफर करते हैं कि यार लेट्स टॉक विद यासिर, लेट्स टॉक विद आसिफ, इसके पास जाएंगे, इसके पास बेहतर सोल्यूशन होगा, या हमें बेहतर मशवरा देगा, या हमें कोई बेहतर हमें आइडिया देगा। वो पर्सन कौन होता है? ही इज द रियल लीडर इन फैक्ट। कि उसी सेम पोजीशन में रहकर, सेम सर्कल में रहकर, सेम अथॉरिटी के साथ आप अपनी मॉरल अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, एंड दैट इज योर लीडरशिप। जब आपके पास अथॉरिटी हो तो वो तो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि आपके पास अथॉरिटी है, नाउ यू अप्लाई द लीडरशिप प्रिंसिपल, और हर आदमी आपसे वैसे ही इन्फ्लुएंस है। बाप से बच्चे वैसे ही इन्फ्लुएंस होते हैं। बाप अगर अच्छे काम करना शुरू कर देगा तो बच्चे तो फौरन बाप के साथ आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से कोई टीम का मैनेजर है, इसी तरह से कोई पॉलिटिशियन है, इसी तरह से कोई स्पोर्ट्स का है, कोई रिलीजियस आदमी है, उसके पास एक अथॉरिटी है और वो लीडरशिप का उसको पता है और वो ट्रू मानों में लीडरशिप को इंप्लीमेंट करता है, तो लोग तो डेफिनेटली बहुत जल्दी उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास खाली अथॉरिटी होगी तो आप लीडरशिप करेंगे। आप भाइयों में देखें, लाजमी नहीं है कि भाइयों में कुछ 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, एक भाई के पास अथॉरिटी होती है, लाजमी नहीं है वो बड़ा ही हो। छोटा भाई बैठा फैसले कर रहा होता है, क्यों? ही गॉट द विजडम। उसको पता होता है मैंने कैसे चीजों को लेके चलना है, मैंने कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है, मैंने कैसे बाकी फैमिली मेंबर्स को लेके चलना है साथ। सो दिस इज द लीडरशिप। अच्छा, वो तो है, लेकिन आपने भी बात की विजडम की भी, और आपने बात की कि हम आगे एक बंदा होता है हमें बताओ, लेकिन क्या ऐसी खासियत होती है, वो ट्रेड्स क्या है, वो लीडरशिप ट्रेड्स क्या है जो हर इंसान के अंदर होने चाहिए? हमारा सवाल ये है लीडरशिप ट्रेड्स क्या, ताकि लोगों को ये पता लगे कि वो ट्रेड्स अपने अंदर लेकर, अगर मैं हूं
मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर वो ट्रेड्स आए, तो मैं क्या ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस करूँ, कौन से ऐसे काम करूँ इसके अंदर से लोग मेरी बात को ऐसे मतलब मैं अपनी फैमिली का लीडर बन सकता हूँ, मैं अपने माशरे के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर लीडर बन सकता हूँ। वो क्या विजडम मेरे अंदर कहाँ से आएगा, वो ट्रेड्स जी मेरे अंदर कैसे आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पहले तो मैंने इसको इसलिए कहा कि ताकि हर आदमी को यह पता हो कि वो किसी भी पोजीशन के ऊपर लीडर हो सकता है। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लीडर के लिए जो सबसे नंबर वन चीज है वो लीडर के पास विजन का होना बड़ा लाजमी है। हेलन केलर ने कहा था इट्स ओके कि अगर आपके लीडर की आंखें नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई बात आपके लीडर का विजन नहीं है तो फिर वो लीडर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अंधे को आप लीडर बना सकते हैं, लेकिन अगर जिस आदमी का विजन नहीं है उसको आप लीडर नहीं बना सकते। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हम सोशल सर्कल की बात करते हैं। आप कोई भी लेट्स प्लान करते हैं, कोई यू शुड बीइंग ए लीडर वन शुड हैव द विजन कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कोई वर्कआउट प्लान करना है, मैंने कोई पिकनिक प्लान करनी है, मैंने कोई चैरिटी प्रोग्राम प्लान करना है, मैंने कोई म्यूजिकल प्रोग्राम प्लान करना है, मैंने कोई लीडरशिप क्लब बनाना है अपने दोस्तों के साथ मिलके, मैंने कोई रीडिंग क्लब बनाना है। दिस इज द विजन। ये अब हर एक का नहीं होगी, ये उस किसी खास आदमी की सोच होगी जिसके दिमाग में आइडिया होगा, जिसके पास को विजन होगा, जो कुछ ना कुछ करना चाह रहा होगा। फिर वो विजन जो है वो लोगों के साथ शेयर करेगा कि नाउ दिस इज द पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है, ये इसको मैं इस तरह से करना चाह रहा हूं। चूंकि लीडर्स जो होते हैं उनके पास विजन होता है एंड दे आर द ट्रिम टैब एजेंट्स। ट्रिम टैब एजेंट्स वो होते हैं कि जो हमेशा जो है वो चेंज को ड्राइव करते हैं, जो लोगों की जिंदगियों में चेंज लेके आते हैं, जो मुआशरे में चेंज लेके आते हैं, जो चीजों में चेंज लेके आते हैं इन ए पॉजिटिव वे, बिकॉज दे आर द चेंज एजेंट्स। और वो चेंज इसलिए लेके आते हैं एंड दे आर सो श्योर अबाउट कि उनके पीछे उनका विजन होता है, वो चीजों को देख रहे होते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे होते। सो व्हेन दे शेयर देयर विजन विद द पीपल, माइट भी लोगों को पहले बड़ा अजीब लगता है, यार ये क्या तुम बात कर रहे हो, लेकिन ग्रेजुअली दे अंडरस्टैंड, ग्रेजुअली वो अंडरस्टैंड करते हैं। सो जो लीडर के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो लीडर का विजन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी जो हमने बात की, लीडर को फिर सेल्फलेस होना चाहिए। अगर तो जब आप विजन लोगों के साथ शेयर करेंगे और उसमें अगर आपके पर्सनल इंटरेस्ट होंगे और लोगों को नजर आ रहे होंगे कि इस चीज के अंदर भाईजान ने अपना वेट कम करना है 10 पाउंड और इसके लिए ये पूरे 15 लोगों को हमारे 3 महीने के लिए कोई वर्कआउट में डालने लगे हैं। यू सी, अगर मेरा कोई बीइंग अपने सोशल सर्कल के अंदर मेरा कोई अपना ऑब्जेक्टिव है और मैं उस ऑब्जेक्टिव को बड़ा मैग्नीफाई करके मैं अपने दोस्तों के ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं, तो वो लोग समझ जाएंगे कि दिस इज माय पर्सनल एजेंडा, दिस इज माय पर्सनल प्लान। सो द विजन इज समथिंग, वो सब लोगों की नीड को कैटर करता है। ठीक है, सो आफ्टर विजन यू शुड बी सेल्फलेस, आपको अपना उसमें इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके जो लीडरशिप ट्रेट इंपॉर्टेंट है वो है केयर। आपको लोगों की केयर करनी है, आप लोगों के साथ लव करेंगे, आप लोगों की केयर करेंगे, आपने लोगों को, ह्यूमन बीइंग, इंसानों को, अपने टीम मेंबर्स को आपने लव करना है। जो लीडर्स होते हैं वो दे ट्रूली लव देयर पीपल, वो इंसानियत से लव करते हैं। वो नहीं होता कि वो किसी ऑब्जेक्टिव की खातिर, किसी पर्पस की खातिर, किसी पैसे की खातिर, किसी और चीज की खातिर या अपने किसी ऑब्जेक्टिव की खातिर लोगों की केयर करते हैं। दे हैव अ लव जेन्युइनली फॉर एवरीबॉडी, हर एक के लिए उनका एक लव होता है। वो लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। लोगों को जब चैलेंजेस होते हैं तो वो सबसे पहले खड़े होते हैं। सो यासर, होता यह है कि जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जब आपका कोई विजन होता है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप लोगों से जब शेयर करते हैं तो उसके पीछे लोग आपका पूरा प्रोफाइल देखते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं। जो आप अगर 8th हैबिट पढ़े हाईली इफेक्टिव पीपल में, तो उन्होंने लीडरशिप की 2 बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि दो सीज फॉर लीडरशिप, 2 सीज फॉर लीडरशिप, वन इज कैरेक्टर एंड द सेकंड वन इज योर कॉम्पिटेंस। कि जब आप लोगों के साथ अपना विजन शेयर कर रहे होते हैं
तो फिर उसके पीछे आपका कैरेक्टर बोल रहा होता है कि ये बंदा कैसा है, ये सेल्फलेस है कि नहीं, ये लोगों की कितनी केयर करता है, ये कितना सेक्रीफाइस करता है, ये कितना रिस्पॉन्सिबल है, ये कितना क्रेडिबल आदमी है। तो फिर लोग आपके विजन को फॉलो करते हैं। तो फिर लोग जब जब लीडर विजन देता है और लीडर के पास कैरेक्टर भी है, तो पीपल नॉट ओनली सी हिज विजन बट दे लिव एंड ब्रीथ बाय हिज विजन। फिर लोगों के सेल्स के अंदर उसका विजन चला जाता है, लेकिन उसके लिए उसकी क्रेडिबिलिटी का होना बड़ा लाजमी है। जब आपके पास विजन हो तो यू शुड हैव द क्रेडिबिलिटी। आइडिया किसी के पास भी आ सकता है, यू कैन कम अप विद एनी आइडिया, आई कैन कम अप विद एनी आइडिया, लेकिन लोग उसको बाय नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल उसके पीछे मेरा कैरेक्टर ना बोल रहा हो। आप वो जो हमने पढ़ा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन से कहा, तो सब ने कहा जी हमें पता है कि आप सादिक और अमीन है। तो उनका जो विजन था, उनका जो मिशन था, उसके पीछे उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका कैरेक्टर बोल रहा था। तो जब आप लोगों से अपना विजन शेयर करते हैं, हमने जो बात की कि लीडरशिप का जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेट इज विजन। तो जब आप विजन लोगों के साथ शेयर कर रहे थे कि हमने ये काम करना है, तो लोगों के बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है, पूरी मूवी चल रही होती है कि आसिफ ये बात कर रहा है, इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, ये कितना परसिस्टेंस है, इसमें कितनी करेज है ये काम करने की, ये कितना रिस्क टेकिंग है, ये कितना रिस्पॉन्सिबल आदमी है, ये कितना डिसिप्लिन आदमी है, ये कितना ट्रस्टवर्दी आदमी है। फिर लोग मेरी बात को बाय करेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। गॉट इट? तो जो लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं जी, आप बात करें। अपनी बात करते मेरे सवाल आएंगे। ओके, तो जब मैं बात ये कर रहा था कि आपने पूछा लीडरशिप के ट्रेड जो है वो आपका विजन होना चाहिए। यू शुड बी सेल्फलेस। आप जो है वो लोगों की केयर करने वाले होने चाहिए। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप सोशल सर्कल के अंदर मूव कर रहे होते हैं, वहां पे जहां पे लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस है, एज ए लीडर आपका स्टाइल ऑटोक्रेटिक अगर है, लोग आपको वॉमिट आउट कर देंगे। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो फिर आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन अगर आप विद इन सेम ग्रुप आप इमर्ज कर रहे हैं और अपनी मॉरल अथॉरिटी को स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी कोलैबोरेटिव। आपने कहा जी माय प्लान इज कि हम ये करते हैं अगले 3 महीने, हम ये 6 महीने ये करते हैं, हम ये प्रोजेक्ट है लाइफ टाइम हम करते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं जी नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए। यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, आपको कोलैबोरेट करना है। और फिर जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। आपने जब लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है, आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने शुरू हो गए, लोग आपसे डिफर कर रहे हैं, यू हैव टू मैनेज। लोगों की आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपने उसको मैनेज करना है। तो आपके अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए कि आप किस तरह से लोगों के अंदर जो है वो जो उनके बिहेवियर्स, देखिए इंसान जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है, इंसान के बिहेवियर्स बड़े एरेटिक हैं। अभी मैं आपके साथ बैठा हूं, बड़े अच्छे मूड में बैठा हूं, कि आपसे 10 मिनट बाद मेरा मूड टोटली डिफरेंट होगा। आप अगर मुझे अच्छे मूड में कोई बात करेंगे, माय रिस्पांस वुड बी डिफरेंट। आफ्टर 10 मिनट्स मेरा रिस्पांस हो सकता है एंटायरली डिफरेंट हो सिमिलर सिचुएशन के अंदर। सो लीडर अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेज नहीं कर सकता तो वो फेल हो जाएगा, वो बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेट है, वो है लीडर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यासर अगर लीडर सेक्रीफाइस नहीं करता तो वो लीडर नहीं कहला सकता। लीडर को अपना टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लीडर को अपनी फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लीडर को अपना रिसोर्सेज सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, अपना पैसा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपना टाइम को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लीडर के अंदर ये सारी चीजें जब होंगी तो फिर आपके पास कोई विजन है जो आप अपने लोगों से शेयर कर रहे हैं, आप उसमें सेल्फलेस हैं, आप लोगों की केयर करते हैं, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर डिसिप्लिन, आप लोगों से कोलैबोरेट करते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करते हैं, तो यू आर अ ट्रू लीडर एंड स्काई इज द लिमिट फॉर यू। अच्छा, तो मैं आपके अभी पॉइंट्स जो आपने बताया मैं लिखे अपने पास कि आपने कौन कौन से पॉइंट बताए टू बी अ सोशल, ठीक है, सोशल सर्कल के अंदर। अच्छा, आपने अभी तक 7 पॉइंट्स बताए और बड़े जबरदस्त आपने पॉइंट्स बताया, और बाकी ऐसा ही होता है कि सबसे पहली चीज लीडर के पास विजन होना चाहिए। ये मैं इसलिए रिपीट करूं ताकि जो लोग अभी ज्वाइन करें तो उनको भी पता लग जाए, लीडर के पास विजन तो होना लाजमी है। दूसरी बात सेल्फलेस
कि अपना इंटरेस्ट उसका ना हो, वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हो। तीसरी चीज है केयर, ठीक है। चौथी चीज जो आपने बताई वो है क्रेडिबिलिटी, ठीक है। फिर क्रेडिबिलिटी के अंदर जो आपने कहा कि टू सीज, जो आपने एग्जांपल दी स्टीफन कोवी की, कि टू सीज मैटर करते हैं बहुत ज्यादा। टू सीज में क्या है, एक सबसे पहला करेक्टर है, दूसरी चीज है जी कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो करेक्टर की तो हमें समझ आती है कि करेक्टर तो हमारा अपना जाती करेक्टर है, जिस तरह हमारा वो तो लोगों के सामने होता है। कॉन्फिडेंस जी। को हम कैसे बना सकते हैं, लीडर के लिए कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है। तो नहीं छोटा सा नहीं अगर आप यासिर, मैंने समझाएं। कॉन्फिडेंस नहीं कहा, मैंने कॉन्फिडेंस नहीं कहा, मैंने जी, कॉम्पिटेंस कहा है। कॉन्फिडेंस का आपने, तो कॉन्फिडेंस हम किस तरह कर कॉम्पिटेंस का, सकते हैं वो क्या है? जी कॉम्पिटेंस। जी, यासिर देखो बात ये कि करेक्टर जो है, करेक्टर आप ओवर द ईयर आप आपकी ग्रूमिंग होती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल अपना करेक्टर डेवलप किया, जी 40 इयर्स उन्होंने अपने करेक्टर के ऊपर कहा। जब लोगों ने उनको कहा जी कि यस आप सादिक और अमीन है, वो उनका करेक्टर था, 40 साल लगे उनको। तो आपको अपना करेक्टर जो है वो डेवलप करना पड़ता है। कॉम्पिटेंस जो है वो आपकी जो टास्क आप कर रहे हैं, जो जॉब आप कर रहे हैं, वो आपके जॉब रिलेटेड स्किल्स हैं। आप फॉर एग्जांपल बाय प्रोफेशन आप लेक्चरर हैं, ठीक है, आपकी क्रेडिबिलिटी बड़ी जबरदस्त है। स्टूडेंट कहते हैं जी कि जो प्रोफेसर यासिर हैं ही इज अमेजिंग पर्सन। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर, मैथ के ऊपर कमांड नहीं है, तो आपकी जो इनकॉम्पिटेंस है वो आपका करेक्टर कवर नहीं कर पाएगा। सो जी यू हैव टू बी, आपके पास करेक्टर भी होना चाहिए और आपकी कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए। आपको अगर गवर्नमेंट मैनेज करनी नहीं आती, आपको गुड गवर्नेंस नहीं आती, आप बहुत जबरदस्त आपका करेक्टर हो सकता है, लेकिन आप आपकी जो बैड गवर्नेंस है वो उसको कंपनसेट नहीं कर, आपके करेक्टर उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा। सो दोनों चीजें बड़ी लाजमी है लीडर के लिए। एक तो करेक्टर का होना बड़ा लाजमी है, और जो आपके जॉब रिलेटेड टेक्निकल स्किल्स हैं वो आपके बड़े साउंड होने चाहिए। अदरवाइज तो लोग आपको आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आप मैथ पढ़ा रहे हैं, आपको मैथ नहीं आती, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती। मैं सेल्स मार्केटिंग की जॉब करता हूं, मेरी मार्केटिंग कंप्रोमाइज है, तो मैं अपनी लीडरशिप कैसे स्टैब्लिश कर सकता हूं? लोगों को मुझसे आइडिया एक्सपेक्ट करने हैं कि मार्केटिंग में आई शुड कम अप विद डिफरेंट आइडियाज। तो मेरे पास अगर आइडियाज नहीं है, तो डज नॉट मैटर कि मेरा कैरेक्टर कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लोग कहेंगे आसिफ साहब हैज गॉट अ वंडरफुल कैरेक्टर, लेकिन मार्केटिंग इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो आपकी लीडरशिप आपकी आपकी नहीं रहेगी। सो आपने जो भी काम करना है, जो भी आप काम में पड़े हुए हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें आपके जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो आपके बहुत कमाल होने चाहिए। ठीक हो गया। अगली बात आपने बताया कि डोंट बी ऑटोक्रेटिक, लीडरशिप को ऑटोक्रेटिक नहीं होनी चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, और दूसरे बंदे का ओपिनियन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल सही। उसके बाद आपने बताया कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट तो जी बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है। जी छोटा सा आप बताएं कि हम किस तरह लोगों के कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह उनको अपनी बात मनवा सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर लीडर जो है वो अगर लोग की मानने लग जाए, लोग के ओपिनियन की रिस्पेक्ट तो करे, उसका कंफ्लिक्ट भी होगा। लेकिन अगर कंफ्लिक्ट में अपना विजन वो पीछे रख दो, लोगों का विजन आगे ले आए, तो इट डजंट मीन कि मेरे ख्याल में वो लीडरशिप नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वो किस तरह कर सकता है, उसको कैसे मैनेज कर सकता है, लोगों को किस तरह अपनी बात मनवा सकता है? देखें, दो चीज देखें। एक तो पहली ये है कि फॉर एग्जांपल जब आपकी जब कॉम्पिटेंस होती है ना, जब आपकी कॉम्पिटेंस होती है, तो फिर लोग आपको रेफर करते हैं, ठीक है। तो आपकी एक ऑलरेडी बड़ी स्ट्रांग मॉरल अथॉरिटी आपकी स्टैब्लिश होती है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि आपकी मैट्रिक में या एफएससी में जो बच्चा मैथ में बड़ा स्ट्रांग था, कोई भी मसला वो लोग उसी के पास जाते थे, ठीक है। तो आपकी चूंकि अगर आपकी कॉम्पिटेंस बड़ी स्ट्रांग है, तो आप जो भी वो काम करने जा रहे हैं उसमें आपकी अथॉरिटी स्टैब्लिश है। आप लोगों को पता है कि जो ये बात करेगा ये कमाल की बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लीडर जो है वो जितने भी लीडरशिप स्टाइल है, चाहे वो एट टाइम्स लीडर्स को ऑटोक्रेटिक भी होना पड़ता है, आपको ब्यूरोक्रेटिक भी होना पड़ता है, आपको कोलैबोरेटिव भी होना पड़ता है, आपको लोगों से सजेशन भी लेनी पड़ती है, कंसल्टेटिव, आपको सारे स्टाइल लेके चलने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑडियंस को आप केटर कर रहे हैं, ठीक हो आप गया। किस ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर लेट सपोज कोई दिहाड़ी वाले मजदूरों से कोई बात कर रहे हैं, या आप बिल्कुल ही लो प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, सो एट टाइम्स यू नीड टू बी ऑटोक्रेटिक, आई वांट दिस, आई वांट दिस। या फॉर एग्जाम्पल आप जब टीम डेवलपमेंट के फेजेस आते हैं, तो आप
जो नए आपके एम्प्लॉयज आपके साथ हैं, फॉर एग्जांपल आपकी 15 लोगों की टीम, आप उसको हेड कर रहे हैं, यू बीइंग द लीडर, आपके पास 2 लोग आपके पास नए आए हैं, ठीक है, तो आप नए लोगों आई थिंक फिर उनका कनेक्शन तो ड्रॉप हो गया। तो बड़ी जबरदस्त बात कर रहे थे वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को लेकर कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हमने हर शख्स का ओपिनियन को हमने रिस्पेक्ट देना है। और आखिरी बात जो उन्होंने बताई आसिफ नदीम साहब ने कि सेक्रीफाइस लीडरशिप, लीडर को सेक्रीफाइस करना लाजमी। जी आप कंटिन्यू करें अपनी बात वहां से जब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर रहे थे। ओके ओके तो एक तो हमने कहा जी कि बहुत सारी चीजें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज होते हैं आपकी अथॉरिटी से, जब आप यू आर गुड एट योर जॉब, जब आप जिस काम में अच्छे हैं तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट मैनेज हो जाती हैं। फिर हम बात ये कर रहे थे कि जब आप लेट सपोज आपके पास 15 लोग हैं आपकी टीम के अंदर, तो जो 2 लोग नए हैं उनके लिए आपका जो लीडरशिप स्टाइल वुड बी डिफरेंट। एट टाइम्स यू नीड टू बी ऑटोक्रेटिक, बेटा आपने ये काम करने हैं, दैट्स इट। लेकिन जो पुराने लोग हैं, 10 साल पुराने लोग हैं, देयर यू हैव टू हैव अ डिफरेंट स्टाइल। आप उनको अगर स्ट्रेट अवे कहेंगे कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उस तरह से। देर वहां पे आपको जो है वो आपको कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड है। सो जो लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट क्लासेस के अंदर वो जो है वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू, आपने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात की कि उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। एक तो वो कम होती है आपकी आपकी कॉम्पिटेंस से। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप लोगों को जब एक विजन दे रहे होते हैं और लोग उस विजन के ऊपर सोल्ड होते हैं, लोगों को ये पता होता है कि ये ना मेरा है ना इसका है, इट्स आवर कलेक्टिव बेनिफिट, तो फिर आपको लोगों को एट ईच एंड एवरी पॉइंट आपको मेक श्योर करना है कि लोग जो है वो अपना जो भी एक प्रिंसिपल है, जो भी एक काज है, जो भी एक मिशन है, उसके ऊपर लगे रहें। और अगर फॉर एग्जाम्पल डिफरेंसेस होते हैं तो आप जहां पे डिफरेंसेस हो, देन एंड देयर यू हैव टू द अप्रोच शुड बी देन एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है। अगर आप उनको ग्रो करने देंगे कॉन्फ्लिक्ट को, आप उनको थोड़ा सा कैजुअल लेना शुरू कर देंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फिर थोड़ा सीरियस नोयत का हो जाएगा। सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो जो लीडर है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। रात को अगर 12 बजे आपकी जरूरत है तो आपको 12 बजे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे रात को मसले की नोयत वुड बी डिफरेंट। आप अगर दूसरे दिन 12 बजे जाएंगे तो वो मसला काफी बड़ा हो चुका होगा। ठीक है। यू सी, तो जी अच्छा आप पूरी करें अपनी बात, सॉरी। लास्ट थिंग जो आपने बताया सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए। हमने बात की प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अगर उनको देखें उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस किया है। वो उन्होंने उस जगह को छोड़ दी जो उनकी जी बर्थ प्लेस को छोड़ा जहां वो बड़े हुए, उधर को छोड़कर उन्होंने हिजरत कर ली सिर्फ और सिर्फ जी अपने विजन। तो सेक्रीफाइस करना बहुत ज्यादा लाजमी है लीडर के लिए। और इसी के साथ साथ आई थिंक हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। दोबारा मैं एक दफा आपके पॉइंट्स को रिपीट करूंगा कि लीडर को किस तरह होना चाहिए, एक लीडर हम किस तरह बन सकते हैं। यासिर, इसमें मैं एक पॉइंट विजन, और ऐड कर दूं। जी जी जरूर जरूर जरूर। सॉरी, मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं। जी जी जरूर मैं ऐड करूं एक पॉइंट और। जी जी अच्छा देखें देखें, इस्लाम में जो है ना, जो हम सोशल सर्कल की बात कर रहे हैं, जो इस्लाम में अगर किसी रिलीजन में वाकई लीडरशिप की कोई अहमियत है तो वो इस्लाम है। आप खाली देख बेशक। लें कि हमारे सोशल सर्कल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस इज मस्जिद। मस्जिद, और उधर है ही इमामत की आदत है वहां पर। जी, अब मस्जिद हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं, हम जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़े, 2 फर्ज 4 फर्ज पढ़ के वापस आ गए, अल्लाह खैर सल्लाह। मस्जिद में जाने का ऑब्जेक्टिव खाली वर्शिप नहीं है, वर्शिप इज वन पार्ट ऑफ दैट, वर्शिप इज वन। सेकेंडली वो एक नॉलेज गेन करने की जगह है। देखिए वहां पे अगर वहां पे ट्रू लीडर्स, इफ अ मॉस्क, अगर इमाम जो है वो वाकई करैक्टर और कॉम्पिटेंस दोनों चीजें हैं, 2 सीज, आप देख लें डिफरेंट एरियाज में कि जिन वाकई जिन जो इमाम साहब हैं, अल्लाह सबको खुश रखे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं अपनी हैसियत से, लेकिन जो वाकई जिनको पता है तो वो उन्होंने अपने जो लोग हैं उनको बड़ा जबरदस्त उनको नॉलेज है। देखिए कुरान की बात होती है वहां पे, कुरान इज व्हाट हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, एक हमारा ज़ाब्ता इखलाक है, हमने कैसे रहना है, हमने कैसे उठना है, ठीक है, हमने बिजनेस कैसे करना है, हमने अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे मामलात करने हैं। सो नॉलेज,
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, सहाबा की सीरत क्या है, उसको उसको रिसर्च बेस करना, उसको आज के तनाजर में लेके आना। अब वो कैसे होगा? जब लीडर के पास नॉलेज होगा, पुराना इस्लाम का नॉलेज भी होगा और इस्लाम के नॉलेज को वो रिलेट करेगा आजकल के हालात की तरफ। लेकिन अगर आप 40 साल से वही किस्से सुना रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों को आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। सो वर्शिप, उसके बाद आपने लोगों को नॉलेज देना, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो मॉस्क जो है वो इज अ कम्युनिटी सेंटर। मॉस्क इज ए कम्युनिटी सेंटर जहां पे एंटरटेनमेंट भी है। सारे फैसले खिलाफत हमारी मस्जिद से हमारी उठी है। जी, देखिए ना, मस्जिद में एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट कैसे? लोगों की शादियां होती है मस्जिद में, गाने बजाने नहीं होते, एक खुशी का है माहौल। मस्जिद में निकाह होता है, मस्जिद में चैरिटी होती है, मस्जिद में मुआशरे के मसाइल की बात होती है, मस्जिद में वॉर स्ट्रेटजीज बनाई जाती थी लोगों के मसाइल के बारे में। सो ये कॉन्सेप्ट है इस्लाम में लीडरशिप का, इससे सोसाइटी जेल अप होती है। तो जो बेस्ट कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आप अगर हमारी मसाजिद आप देख लें, और अगर हमारी मसाजिद के अंदर आप एक ट्रू लीडरशिप अगर आप हो, जिनको सारा इस्लामिक नॉलेज भी हो और लेटेस्ट ट्रेंड, तो इससे तो बेहतर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमें तो लीडरशिप क्लब्स में जाना पड़ता है लीडरशिप सीखने के लिए। सो मस्जिद इज अ हब, मस्जिद इज अ प्लेस जहां से लीडरशिप सिखाई जाती है, जहां से लीडरशिप निकलनी चाहिए, जहां से लीडर्स को उभरना चाहिए। तो इस्लाम ने तो बड़ा कमाल कॉन्सेप्ट दिया है लीडरशिप का। अच्छा सर, हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती ये बदकिस्मती, मैं तो उसको बदकिस्मती कहूंगा कि ना हमने दीन को सीखा। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि जी हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, ना हमें लीडरशिप के बारे में पता है, ना हमें मैनेजमेंट के। हालांकि जितने आप उठा लें, जितने सेल्फ हेल्प ऑथर्स हैं, जितनी भी सेल्फ हेल्प स्टडीज हैं, जितने भी रिसर्चेज हो रही हैं सेल्फ हेल्प के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, अगर उन सारी चीजों को आप जुड़े तो एंड उसका वही निकलता है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे कुरान ने हमें बताया। वो सारी की सारी बिल्कुल बातें सही वहां है, से हमें मिलकर आ रही होती है। बिल्कुल सही। और हमारा जो हमारा तालीमी निसाब है वो भी आपके सामने, मैं समझता हूँ हमारे तालीमी निसाब के अंदर लीडरशिप का एक ऐसा बुनियादी कोर्स फ्रॉम द बॉटम लेवल, बचपन से ही, मतलब है कि एक छोटे लेवल से बच्चे ऐसी एक्टिविटीज हो, ऐसे ऐसे कुछ बच्चों से ऐसी एक्टिविटीज कराया जाए कि उनको पता लगे लीडरशिप क्या है, आगे जाकर लाइफ के अंदर किस तरह टेकल करे। हमें बस रटे लगवा दी जाते हैं और कोई हमारे तालीमी निसाब के अंदर लीडरशिप का कंसेप्ट नहीं है। यूनिवर्सिटीज में मुझे जब लीडरशिप का कंसेप्ट पता लगा तो मैं पहली दफा जब मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुआ और मैं ह्यूमन रिसोर्स का सब्जेक्ट पढ़ा था, उसके अंदर लीडरशिप का एक छोटा सा चैप्टर था कि जी ये चीज होती है लीडरशिप, और उसके अंदर हमने सारे के सारे लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े। तब हमें जाकर पता लगा। तो जो हमारा जो लो लेवल तबका जो नहीं पढ़ पाता, जो मतलब मैट्रिक तक तो हर एक बच्चा तकरीबन, मैट्रिक या प्राइमरी तक तो हर एक बच्चा पढ़ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, गरीब बच्चा या जैसे ही बच्चा है, प्राइमरी तक हर माँ बाप की कोशिश होती है हमारे माशरे के अंदर कि वो बच्चे को स्कूल के अंदर डाले। आगे वो उसने नहीं पढ़ा, वो उसकी बदकिस्मती। लेकिन प्राइमरी लेवल तक मैं समझता हूँ कि लीडरशिप का होना बहुत ज्यादा लाजमी, कि आगे वो जाए अपनी जिंदगी के अंदर, अपने सोशल सर्कल के अंदर जाए, उसको पता हो मैंने लोगों को किस तरह टैकल करना है, मैंने किस तरह मामलात को संभालना है, मैंने किस तरह कॉन्फ्लिक्ट को संभालना है, मैंने किस तरह अपना नजरिया पेश करना है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ ओपिनियन था। और आई थिंक 1 घंटा हो चुका है पूरा, इसको हम वाइंड अप करते हैं, मगरिब का भी टाइम हो चुका है। तो आसिफ नदीम साहब एंड पे आपको जब तक थॉट्स देना चाहेंगे, कोई छोटा सा कोई पैगाम लीडरशिप के हवाले से, उसके बाद हम इसको वो करते हैं। जी, मेरा पैगाम यही है कि हर आदमी को लीडरशिप पढ़नी चाहिए, लीडरशिप को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और लीडरशिप की वजह से ही हम इस दुनिया को, अपने मुल्क को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, अपने घरों को और इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बना सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप की वजह से हो सकता है, और उसके लिए हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लर्न, और हमें लीडरशिप को पढ़ना चाहिए, लीडर्स को पढ़ना चाहिए, और इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए कि लीडरशिप क्या है। सो हम जितना ज्यादा लीडरशिप को पढ़ेंगे, हमारे मसाइल उतने ही कम होंगे, और ये दुनिया उतनी ही ज्यादा बेहतर जगह होगी इंसानों के लिए। अदना स्टूडेंट को आपने वक्त दिया और आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला, आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल है, तो मैं आपका एक दफा बहुत मशहूर हूँ और बड़ा एहसानमंद भी हूँ कि आपने टाइम दिया और इतने कीमती ख्यालात से हमें आगाह किया। और आई होप काफी सारे कमेंट्स आए और बड़ा अच्छा फीडबैक आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेशन बड़ा कामयाब किया और ये दोबारा तो थैंक यू वेरी मच आसिफ नजीर साहब, बन सके। माय प्लेजर, थैंक यू बहुत। समझ रखे, अल्लाह तमाम तरह हाजात को दूर करे।
और मजीद आपको इस तरह की अवेयरनेस और आपका नाम अल्लाह पाक पूरे मुल्क के अंदर और बैरून ममालिक में आप इस तरह का काम करें। थैंक यू वेरी मच आसिफ मजीद साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।